शिव की अमर कहानी कहानी, रीझे तो सुर असुर न देखे, ऐसे हो घरदानी सदा शिव। रीझे तो सुर असुर न देखे, ऐसे हो घरदानी। सच कहते हैं अधिक ही भोले, सच कहते हैं अधिक ही भोले, तुम्हारे नाथ भवानी भवानी। रीझे तो सुर असुर न देखे, ऐसे ओ घरदानी सदा शिव। रीझे तो सुर असुर न देखे, ऐसे ओ घरदानी। भस्मासुर पर कृपा लुटाई, अपनी विपदा आप बुलाई। भस्मासुर पर कृपा लुटाई, अपनी विपदा आप बुलाई। हर ने हर की रक्षा की तब, हर ने हर की रक्षा की तब, बन कर नारी सुहानी सुहानी। रीझे तो सुर असुर न देखे, ऐसे ओ घरदानी सदा शिव। रीझे तो सुर असुर न देखे, ऐसे ओ घरदानी। सिंधु से निकला गरल पचाया, सिंधु से निकला गरल पचाया, सृष्टि को जलने से बचाया। सिंधु से निकला गरल पचाया, सृष्टि को जलने से बचाया। उपकारी जय हो त्रिपुरारी, भूतनाथ पर उपकारी को, भूतनाथ पर उपकारी को, प्यारा है हर प्राणी हो प्राणी। रीझे तो सुर असुर न देखे, ऐसे ओ घरदानी सदा शिव। रीझे तो सुर असुर न देखे, ऐसे ओ घरदानी। शिव जी को जल बहुत सुहाए, गिरते हैं गंगा सिर पे उठाए। शिव जी को जल बहुत सुहाए, गिरते हैं गंगा सिर पे उठाए। जो मांगो वरदान
रीझे तो सुर असुर न देखे, ऐसे ओघड़दानी। सदा शिव रीझे तो सुर असुर न देखे, ऐसे ओघड़दानी। ओ रीझे तो सुर असुर न देखे, ऐसे ओघड़दानी। सदा शिव रीझे तो सुर असुर न देखे, ऐसे ओघड़दानी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी को। तो लिखने वाले लिख लिख हारे। बाबा कहता है बच्चे मेरी महिमा लिखने वाले लिखते लिखते हार गए। और क्या लिखा? नेति नेति। हाँ, बाबा ने समझाया ना बच्चों को। बाबा कहता है मैं तुमको बैठ शास्त्रों का सार समझाता हूँ। तो भक्ति में हमने बहुत प्यारे प्यारे भजन सुने सुनाए। तो उनमें से एक, रीझे तो सुर असुर न देखे। एक बाप होता है ना, उसके बच्चे हैं, कपूत भी है तो सपूत भी है। अब वो भक्ति में उनको सुर असुर बोल दिया गया। तो बाबा कहता है बच्चे जब मैं आता हूं तो मैं सबको देता हूँ, क्योंकि हर एक बच्चा वो कहता है मेरा है। हर एक प्राणी पर उसको प्यार आता है। क्यों? क्योंकि अपना खून है ना उसका। बाबा कहता है तुम बाप को भूल बैठे ना, बाप कैसे भूल जाए। तो बाबा यहाँ समझाते, देखो सिंधु से निकला गरल पचाया। बाबा कहता है भक्ति मार्ग में खूब कथा कहानी सुनाई गई कि सागर का मंथन किया गया। किस लिए? देवताओं को अमृत पिलाने के लिए। हम सब ने सुना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे वास्तव में सिंधु माना ये ज्ञान का सिंधु, कोई पानी का सिंधु नहीं। बाबा कहते हैं ये है ज्ञान सागर। अब बाबा कहता है बच्चे जब आप इस ज्ञान सागर का मनन चिंतन करते हो तो पहले पहले अशुद्धियां निकलती। अशुद्धियां कौन सी? बाबा कहता है आपके भीतर आपके विकारों की अशुद्धियां, आपकी कमजोरियां, आपकी बुराइयां, काम क्रोध लोभ। बाबा कहता है ये विष है जो आत्मा को, बाबा कहता है निरंतर निरंतर डसता जाता है। आत्मा विकारी बनती है, पतित बनती है, दरिद्र बनती है। किसके कारण? इस विष के कारण। बाबा कहते हैं जब आप बच्चे इस ज्ञान का मनन चिंतन करते हो तो जो विष, जो गरल निकलता है, इसको कौन पचाएगा? किसी की ताकत नहीं है। इसलिए वो कहते हैं महादेव को आगे करो, क्योंकि जो माँ होती है ना, वही बच्चे की गंदगी उठाती है। और कोई उठाता है? और कोई गंदगी नहीं उठाता बच्चे की। तो वही वो बीज है, वो मात पिता, वो बंधु सखा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी जो कमजोरी है, जो चित्त पर तुम्हारा बोझ है, वो सब मुझको दे दो, वो पचा लेगा। उसके लिए वो बोझ बोझ नहीं है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे छोड़ते ही नहीं। तो बाबा बच्चों को समझाता है बच्चे सृष्टि को जलने से बचाया। बाबा कहता है जब तक मैं ये विकार नहीं पीऊंगा ना, तब तक बाबा कहता है ये सृष्टि जलती जाएगी। देख रहे हो ना दुनिया में क्या क्या हालात हो रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहता है सृष्टि को जलने से बचाया, क्योंकि उसको प्यारा है हर एक प्राणी। बाबा कहता है तुम्हारी उड़ती कला, तुम्हारे बहाने सबका भला। इसलिए बाबा कहता है कुछ मुट्ठी भर होंगे पांडव, मुट्ठी भर बाबा कहता है निकलेंगे जरूर, जिनकी उड़ती कला से सारी दुनिया की, बाबा कहता है गति और सदगति हो जाएगी। तो बाबा कहता है तुम ये विष छोड़ो तो मैं पीऊं। विष तो हम ही पीते जा रहे हैं और पी पी के दुखी भी हो रहे हैं। जी रहे हैं ना जिंदगी, कैसे जी रहे हैं? किसी से मिलो कहते हैं जी कट रही है, कोई कहता है गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। ऐसे तो हम काट रहे हैं जैसे तिहाड़ के कैदी। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जीवन तो उत्सव था,
लेकिन आपने क्या बनाया इसको? इसलिए बाबा समझाते हैं ये विकारों का विष। बाबा कहता है इसको छोड़ो। तो आगे बाबा समझाते हैं, देखो जो शिव है ना, इनको जल बड़ा सुहाता है। तो क्या बता दिया कि फिरते हैं गंगा को सर पे उठाए, जटाओं से कहते हैं गंगा बहाई। बाबा कहते हैं बच्चे वो बात नहीं, सिर पे माना बुद्धि में, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। बाबा कहता है मैं ही तो हूँ ज्ञान का सागर, तो ये ज्ञान की गंगा तो उठा के मैं ही फिरूंगा, और किसी की ताकत थोड़ी है। गंगा का वेग इतना था, कहते हैं कि आपके सिवा ये वेग कोई उठा ही नहीं सकता। बच्चे होते हैं ना, बच्चे चलते हैं, कहते हैं पापा ये बड़ा बैग आप उठा लो ना, ये छोटा सा बोतल मुझे दे दो। तो वो बाप है, वो कहता है ये वेग मैं उठा सकता हूँ ज्ञान का, और दुनिया में किसी की ताकत नहीं। बाबा तो कहता है अभी जो सुन रहे हो तो सुन लो, फिर बाबा कहता है फिर ये भूल जाएगा। जैसे ही शरीर छूटा, और शरीर भी छूटा तो क्या छूटा, हम तो अभी चलते चलते ही मुरली भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहती। रोज आता है, सुबह सुबह ये दरवाजा खटखटाता है, उठो जागो घर जाना है, तैयारी करो। 1 घंटा तैयारी करते हैं, उसके आगे कंघी शीशा पाउडर लगाते हैं। वैराग आता है थोड़ी सी देर दुनिया का, उसके बाद जब वो जाता है वो कहता है मैं फिर पहुंचता हूँ, अभी औरों को तैयारी कराता हूँ। हम फिर से माया के साथ खेलने लग जाते हैं, सारा श्रृंगार हमारा फिर से मिट्टी मिट्टी हो जाता है। बाबा कहते हैं माया देखो मेरे बच्चों को कैसे खेल खिलाती है। पल में रोते हो, पल में हंसते हो, पल में दुखी होते हो, पल में लड़ाई झगड़ा करते हो, पल में आंसू गिरा देते हो, पल में मुझे भी कोस देते हो। कई हैं वो ज्ञान सुनते हैं, कहते हैं बाबा ने अच्छा ज्ञान में फंसा दिया हमको, हम तो मुंह खोल के किसी को 2 बात भी नहीं कहने जोगे बचे अभी। तो हम कहते हैं कह लो, कह के फिर नापना तोलना कि क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ। 2 बातें बोलने से भी आपको क्या मिलने वाला था और क्या मिल गया, बिगाड़ खाता ही किया। तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चे देखो, जो मांगो सोई ठाकुर अपने को देवे। कहता है ना बाबा, बाबा इस समय कहता है बच्चे ये मेरा वरदान लुटाने का समय है। दुनिया तो कहती है एक लुटिया पानी डालो तो सब कुछ दे देता है। हम छोटे थे, हम बहुत प्यारी प्यारी स्टोरियां सुनते थे। भस्मासुर की कहानी आपने भी सुनी होगी, कि भस्मासुर असुर था। असुर था माना जिसकी बुद्धि जो अशुद्ध होती है ना, वो अशुद्धि ही मांगता है। वो कहता था मुझे कुछ ऐसा कर दो कि मैं जिस चीज पे हाथ रखूं ना वो भस्म ही हो जाए। अब ये भोला भंडारी बाप है, बाप ने दे दिया, बच्चे को पैसा दे दिया, अब बच्चा इससे बम बनाए या फिर कुछ खाए पिए, वो बच्चे की इच्छा। अब वो उसने बोला कि ठीक है तथास्तु, वरदान दे दिया। अब वरदान दिया तो उसने बोला ट्राई किस पे करूं, पहले इसी पे ही करता हूं। तो जब वो भागा हाथ रखते तो ये आगे आगे और वो पीछे पीछे भस्मासुर। तो देखो बाप इतना भोला है, ऐसे उसको भोला भंडारी थोड़ी कहते हैं। बाबा कहता है मैं तो तुमको वरदान देता हूँ, लेकिन बाबा कहता है इन वरदानों की जिन बच्चों को कदर नहीं होती ना, बाबा कहता है वो भस्मासुर है। वो बाबा कहता है अपनी कोई भी जो वरदानों से जो प्राप्ति करनी थी वो नहीं करते। इसलिए बाबा कहते हैं जो ज्ञान है ना, ज्ञान का मिसयूज करना माना भस्मासुर बन जाना। बाबा कहता है जिन्होंने कल्प पहले ज्ञान सुना था वो सुनेंगे, कल्प पहले जो देवी देवता बने थे वो बनेंगे, कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया था वो अब ड्रामा आपसे फिर से करा लेगा। अब भस्मासुर क्या करेंगे, भस्मासुर कहेंगे अच्छा जब ड्रामा ही करा लेगा तो करा ले, हमसे तो नहीं करा रहा, इसका मतलब हमने किया ही नहीं होगा। ये क्या करते हैं, ये अपने को भस्म कर देते हैं। हाँ, दवाई डॉक्टर देता है ठीक होने के लिए, अगर दवाई को हम गलत तरीके से यूज कर लें तो वो दवाई ठीक नहीं करती, वो और ज्यादा डैमेज कर जाती। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे लिखने वालों ने तो बहुत कुछ लिख दिया, ऐसा भोला भंडारी हूं तुम रोज आओ तो सही। कहते थे मंदिर 2 जाते थे रोज, एक पत्थर मारने जाता था और एक जल चढ़ाने जाता था। नियम के पक्के थे, एक प्रेमी नाथ था एक नेमी नाथ था।
एक प्रेम से जाता था लोटा जल का लेके, और एक नियम से जाता था। तो दिखाया एक दिन ऐसा भी समय आ गया कि जब अंधेरियां चली, बरसात हुई, तो जो प्रेमी नाथ था, बाबा कहता है कि जो जल चढ़ाने आता था ना प्रेम से, वो नहीं पहुंचा, और जो नियम का पक्का था, पत्थर मारने वाला, वो पहुंच गया। तो पहुंचा तो फिर उसको दर्शन दिए। तो बोले मैं तो पत्थर मारने आता हूँ। बोला कोई बात नहीं, नियम का तो पक्का है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, जब तक जीना है ना, नियम के पक्के बनना। कैसी भी, बाबा कहता है, आंधियां चलें, कैसी भी आंधियां हो परिस्थितियों की, टांग टूटे, बीमारी आए, धंधा ना चले, बाबा कहता है कैसी भी आंधी बरसात हो, बाबा कहता है नियम के पक्के रहना। वहां तो भगत दर्शन करके ही खुश हो जाते थे। और बाबा कहता है दर्शन भी क्या थे, तुम्हारी भावनाओं का भाड़ा था वो। हम्म, लेकिन यहाँ तो बाबा कहता है मैं तुमको दर्शनीय बना रहा हूँ, कि लोग तुमको देखने आएंगे मंदिरों में, तुम्हारे मंदिरों में तुम्हारे दर्शनों की लाइन लग जाएगी। हम्म, तो आज की मुरली में बाबा समझाते, देखो जिन्होंने शुरू में भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वह तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे। ध्यान से सुनना, ज्ञान तो सब सुनते हैं, कोई टाइम पास करते हैं। मंदिर में भी आप देखो कितनी भक्त जाते हैं, सत्संग बैठती है वहां पर। कुछ लोग होते हैं जो जो प्रवचन सत्संग शुरू होने से भी पहले पहले आके बैठ जाते हैं कि हम आगे आगे बैठेंगे। आगे आगे बैठने वालों को कहीं ध्यान पीछे नहीं भटकता, अपनी जगह वो बुक करके बैठते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आराम से आते हैं कि पंडित जी शुरू शुरू में 10-15 मिनट तो ऐसे ही बिता देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं, वो 15-20 मिनट लेट पहुंचते हैं। कुछ ऐसे भी भगत होते हैं जो कहते हैं कि 6 बजे का टाइम है आरती का, तब चलेंगे। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं प्रसाद बंटता है 6:30 बजे, तब चलेंगे, है ना। तो बाबा यहाँ समझाते, बच्चे भक्ति करने वाले बहुत हैं। ऐसे ही बाबा कहता है जिन्होंने भक्ति की है शुरू से माना द्वापर युग से, क्योंकि सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं होती। तो बाबा कहता है जिन्होंने शुरू से भक्ति की है ना, वो ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। हम्म, बाबा कहता है भक्ति भी क्या है, भक्ति में भी तो देखो, हमने जो जो कथाएं सुनी, कहानियां सुनी, तो सुनते सुनते हमारी रुचि बनी। देवी देवताओं के साथ हमारी, जो हमारे इष्ट देवी देवता बनाए, किस आधार पे बनाए, कथा कहानियां सुनकर तो बनाए, नहीं तो उनको आज तक देखा तो किसी ने भी नहीं है, है ना। तो बाबा कहता है ऐसे ही जो ज्ञान की जो चात्रक बुद्धि होगी ना, बाबा कहता है ये वही बच्चे होंगे जिन्होंने शुरू से भक्ति की होगी और ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे। और बाबा कहता है इशारे से समझ जाएंगे कि बाप क्या कहना चाह रहा है। हमारे जो लौकिक फादर है ना, कभी कभी उनको चाय पीनी होती है ना, तो वो ऐसे कभी नहीं कहते कि चाय बना लो, कहते हैं आपको चाय पीनी है, ऐसे पूछते हैं वो, कि आपको चाय पीनी है, जैसे ये हमको बना के देने वाले हैं अभी। तो हम समझ जाते हैं कि ये चाय पीना चाह रहे हैं, ठीक है अभी बनाते हैं। तो बाबा कहता है ऐसे जो बच्चे बाप को पहचान गए ना, बाबा कहता है ये इशारे से समझेंगे कि बाप क्या समझाना चाहता है। देवी देवता घराने के नजदीक वाली आत्मा है या दूर वाली, ये परख कैसे हो। अब ज्ञान तो बाबा सबको 7 दिन का कोर्स कराता है पहले पहले। अब बाबा कहता है आपको ये परख कैसे करनी होगी कि ये देवी देवता के घराने की आत्मा है या फिर दूर वाली है। कई बार होते हैं ना, हम कहते हैं ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारी तो है लेकिन थोड़ी दूर की है, तो एक्सप्लेन करना भी नहीं चाहते और सुनने वाला सुनना भी नहीं चाहता। लेकिन सगा संबंध होता है तो क्या कहते हैं, मेरा बड़ा भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा है, ये हमारे डायरेक्ट रिलेशंस हैं। तो बाबा कहता है उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएंगी। जो आत्माएं देवी देवता घराने की होंगी, बाबा कहता है ज्ञान सुनते ही उनकी बुद्धि को, बाबा कहता है ये ज्ञान जच जाएगा, मूंझेंगे नहीं।
उनकी बुद्धि कभी ये नहीं कहेगी कि शास्त्रों में तो ऐसे था, वै क्वेश्चन करेगी। ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं करेगी, प्रश्न तो करेगी, लेकिन बाबा कहता है उसका प्रश्न किस लिए होगा? हंस बुद्धि बनने के लिए, कि सही क्या है और गलत क्या है। वो पंडित नहीं होंगे। वो बाबा कहता है शास्त्रों को पकड़ के नहीं बैठेंगे कि भगवान कह रहा है मैं आ गया, और ये पंडित है, ये किताबें ही नहीं छोड़ते। तो बाबा कहता है जितना बहुत भक्ति की होगी उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। ये जो हमको ज्ञान मिल रहा है ना, इसका भी एक हिसाब है, ऐसे ही नहीं मिल रहा हमको। बाबा कहता है जिसने जितनी भक्ति की होगी उतना, बाबा कहता है उसको ये ज्ञान मिलेगा। अब जो होंगे भस्मासुर, वो सोचेंगे हमने भक्ति ही नहीं की होगी इसलिए ज्ञान ही नहीं मिल रहा। उनकी बुद्धि ये नहीं सोचेगी कि जो मिल रहा है इसको तो ले लूं, जब ये इतना वैल्यूएबल है तो मैं क्यों नहीं लूं। वो ये सोचेंगे पहले। अब पहले हमने क्या किया है हमको क्या पता। हमको तो इसी जन्म का याद है कि इस जन्म हमने कब से ठोकर खाई और कब से मंदिरों की लाइनों में जाके लगे। बचपन से थोड़ी लग गए थे कि माँ के पेट से निकले और भक्ति शुरू कर दी, है ना। जीवन में कोई सुख आया, दुख आया, तब हमको ये भक्ति की समझ आई कि भक्ति करने से क्या फल मिलता है। तो जैसा जिसने जो समझाया उस रास्ते पे हम चल दिए, क्योंकि भक्ति सिखाने वाले तो बहुत हैं यहाँ पर, हमारी भी गलती नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, जो आत्मा जितना भक्ति की होगी उतना जास्ती ज्ञान को सुनने की कोशिश करेंगे। नब्ज देखकर सेवा करनी चाहिए। किसी की नब्ज तो देखें पहले, हम पीछे ही लग जाएं उसके कि आओ जी कोर्स करो, कोर्स करो। हो सकता है उसने धक्के खाने हो, भी खाए, क्योंकि जितने धक्के खाने होंगे ना, बाबा कहता है ना, जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। तो दुनिया की कलयुग को देख तो लें पहले। कलयुग को देखकर जब वाक आए, जब वैराग आए, तब तो बाबा कहता है फिर मेरी तरफ भी आएंगे। एक लोटा जल, ये ज्ञान का जल, बाबा कहता है आपके सब दुखों का हल। तो यहाँ बाबा समझाते बच्चे, दोनों बाबा यहाँ है, तीसरे बाप को जानते हैं, परंतु उनसे फिर भी ये अच्छा है, इनसे फिर वह अच्छा नंबरवार है ना। संगम पर बाबा कहता है आपके 3 पिता हैं। एक पिता तो शरीर का हम सबका अलग अलग है ना, नाम अलग, परिवार अलग, बोली अलग। तो बाबा कहता है अब यहाँ तुम्हारे 2 पिता और हैं। एक अलौकिक ब्रह्मा बाबा, जिनको हम कहते हैं कि सृष्टि का पिता है ब्रह्मा, और बाबा कहता है फिर एक मैं स्वयं, तुम आत्माओं का पिता। जिसने बहुत भक्ति की होगी उनको फल भी इतना ही जल्दी और अच्छा मिलेगा। बाबा कहता है जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी, क्योंकि भक्ति भी सबकी एक जैसी नहीं होती है। कईयों की भक्ति किस लिए होती है? सिर्फ प्रेम के लिए, नवधा भक्ति, कुछ नहीं चाहिए संसार का, चाहे सुख दे चाहे दुख दे, उन्हें कुछ मतलब नहीं संसार से। और कुछ कुछ भगत ऐसे होते हैं, झोली भर दे हलवा बांटूंगी, और झोली नहीं भरी तो फिर किसी और मंदिर जाऊंगी, फिर वहां हलवा बांटूंगी। तो वो पूरा जीवन यही करते रहते हैं। हाँ, तो यहाँ बाबा समझाते बच्चे, जिसने भक्ति बहुत की होगी उनको फल भी इतना ही अच्छा और जल्दी मिलेगा। कई ज्ञान को सुनते हैं, 4-6 महीने सुना फिर गायब हो गए, क्योंकि ज्ञान क्या है? ज्ञान तो बहुत गुह्य है। बाबा कहता है जितना आप ज्ञान को सुनेंगे ना, उतनी हमारी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी। तो यहाँ बाबा समझाते और उतना ही जल्दी तुमको फल भी मिलेगा। तो भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल वो नहीं है जो मंदिर में थाल सजा के रखते हैं, चीकू सेब संतरे, वो नहीं। बाबा कहता है भक्ति का जो फल है वो क्या है? ज्ञान। और ज्ञान का फल क्या है? बाबा कहता है तुम्हारी गति और सतगति। भक्ति, बाबा कहता है कि एक पड़ाव था, भक्ति एक पड़ाव था, भक्ति की मंजिल थी ये ज्ञान।
और ज्ञान की मंजिल क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। भक्ति भी मार्ग था और ज्ञान भी मार्ग है। ये मंजिलें नहीं है, ये सिर्फ हमारा सफर है। हमने भक्ति तय करी, कितने साल करी, कितने महीने करी, उसके बाद वो रास्ता खत्म हो गया। जैसे सोचो आप घर से चलते हो, पहले ऑटो पकड़ते हो, हाँ ऑटो पकड़ते हो, ऑटो से उतरते हो, फिर ट्रेन पकड़ते हो, फिर ट्रेन को भी छोड़ना पड़ता है, फिर अगले पॉइंट पे पहुंचते हो। ऐसा नहीं कि ऑटो से उतरोगे ही नहीं, कहोगे हमको तो ऑटो समेत ही हमको ट्रेन में बिठाओ, और ट्रेन को बोलोगे हम तो ट्रेन नहीं छोड़ेंगे, ट्रेन से हमको इतना सुख मिला, लेट कर सो कर आए, ट्रेन भी नहीं छोड़ेंगे। बाबा कहता है तुमको ऑटो भी छोड़ना पड़ता है भक्ति का, छोड़ दो ये। अब बाबा कहता है ट्रेन में बैठने का समय आ गया, ट्रेन में बैठो, ज्ञान मार्ग में बैठो। बाबा कहता है ये रास्ता भी तय करो, समझदार बनो। अब बाबा कहता है फिर ज्ञान मार्ग भी बाबा कहता है पूरा होगा अपने अपने समय पर। सबको बाबा कहता है ये ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये शरीर तो छूटेगा ना, जब तक ये शरीर है तब तक हम ये ज्ञान की ट्रेन में बैठे हुए हैं। और बाबा कहता है फिर जब ये ज्ञान का मार्ग खत्म होगा, तब बाबा कहता है बच्चे तुमको मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलेगी। इसलिए बाबा कहता है ये ज्ञान अभी है और इसके बाद ये फिर कभी नहीं है। 5000 साल तक हमको कोई ये ज्ञान नहीं सुनाएगा कि भगवान कौन है, हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाएंगे, कोई नहीं बताएगा। द्वापर युग आएगा, फिर से धर्म गुरु आएंगे, अपने अपने धर्म की स्थापना करेंगे। कोई हिंदू धर्म बनाएगा, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई पारसी, कोई जैनी। हम सब उन धर्मों में जन्म लेंगे, कभी किस धर्म में, कभी किस धर्म में। और बाबा कहता है एक बाप को भूलने के कारण फिर क्या कहोगे कि भगवान सबके अंदर है। फिर बाबा कहता है धक्के खाओगे, और बाबा कहता है धक्के खाते खाते जब आत्मा पतित बनेगी, कलयुग क्या बाबा कहता है जब अति होगी, उस समय बाबा कहता है मैं फिर से आ जाऊंगा। भक्ति बाबा कहता है जब अंत होने लगती है ना, उस समय बाबा कहता है ये ज्ञान मार्ग आता है। और बहुत किस्मत वाले हैं जो भगवान की ट्रेन में बैठे हैं। माया हमको बार बार उतार लेती। कई लोग होते हैं ना ट्रेनों में चढ़ते हैं, स्टेशन आता है, कहते हैं यहाँ की बर्फी बड़ी मशहूर है, ट्रेन से नीचे, ऐसे ट्रेन से नीचे उतरे कि ट्रेन में चढ़ना ही भूल गया। ऐसे बाबा कहता है माया तुमको बार बार इस ज्ञान के मार्ग से नीचे उतार देती है। एक रस बुद्धि एकाग्रता की शक्ति, संडे की मुरली थी, बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति से बाबा कहता है बच्चे दृढ़ निश्चय के साथ सफलता मिलती है। तो जो ट्रेन में बैठते हैं ना, वो ये नहीं सोचते, उनको मंजिल याद रहती है कि हमने कहाँ तक की टिकट ले रखी है। तो यहाँ बाबा समझाता थोड़ी भक्ति की होगी, देरी से की होगी, तो फल भी थोड़ा और देरी से मिलेगा। देखो हमारे जो पास्ट के कर्म होते हैं ना, उन सब कर्मों का हमारे साथ एक बंधन बंध जाता है। बाबा कहता है ना बच्चे मैं तुमको कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने आया। तो कर्म बंधन से मुक्ति माना हमने पीछे भक्ति की, वो हमारा एक कर्म था। अब बाबा कहता है तुमने जितनी की होगी उतना तुमको ज्ञान मिलेगा, जितनी देरी से की होगी बाबा कहता है उतनी देरी से तुमको फल मिलेगा। तो हमारे पास्ट कर्म का फल, कर्म कैसा भी हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसकी जो रिजल्ट मिलती है, उसका जो फल मिलता है, वो हमको उसी आधार पर मिलता है। कर्म करने की हमको छूट है, लेकिन फल की हमको छूट नहीं है। एक बार बताते हैं, एक मुस्लिम शासक था, तो उसने एक प्रश्न किया अपने वजीर से। कहने लगा कि ये कर्म क्या होते हैं? कर्म तो जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर लेता हूँ, फिर इसका बंधन क्यों बन जाता है? तो वजीर उसका बड़ा समझदार था, उसने कहा, उसको कहते हैं कि आप एक पांव उठाओ। तो उसने अपना एक पांव उठा लिया।
बोला आप दूसरा उठाओ। कहता है दूसरा तो मैं कैसे उठा सकता हूँ, एक पैर तो पहले उठा हुआ है, दूसरा कैसे उठा लूं, गिर ही जाऊंगा। उसने बोला कर्मों की फिलॉसफी यही है। जब मैंने आपको कहा कि एक पांव उठाओ तो आपके पास चॉइस थी कि राइट उठाऊं कि लेफ्ट उठाऊं, है ना। ऐसे ही हमारे पास कर्म करने की चॉइस है कि हम मुरली सुने या नहीं सुने, सीधा पैर उठाएं कि उल्टा पैर उठाएं, ये हमारी चॉइस है। लेकिन वो कर्म करने के बाद वो फल, वो हमारी चॉइस नहीं बन सकती फिर। उसने बोला बस यही कर्मों की फिलॉसफी है, जैसा कर्म किया उसके आधार पर उसका फल मिल जाता है। इसलिए बाबा बच्चों को क्या सिखाता है अभी, बाबा कहता है बच्चे सबको आत्मा देखो, अपने को भी बाबा कहता है आत्मा बिंदु जानो। ये हमारे ज्ञान की फाउंडेशन है। जब तक बाबा कहता है खुद को बिंदु नहीं समझोगे, आत्मा नहीं समझोगे, तब तक बाबा कहता है आप दाता बन नहीं सकते। और जब तक आप दाता बन नहीं सकते, तब तक बाबा कहता है फिर दूसरों के अवगुण देखते रहोगे, दूसरों की बुराइयां कमजोरियां देखते रहोगे, फिर देने का मन नहीं करेगा। और बाबा कहता है सूखे पड़े पड़े तो तालाब भी सूख जाते हैं, और जो नदी है जो देती जाती है बहती जाती है, उसका कोई अंत नहीं होता। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते सारा भक्ति पर मदार है। भक्ति भी तो हमने प्रेम से ही की है, भावना से की, श्रद्धा से की, बिना एक को जाने की। तो बाबा कहता है सारा मदार भक्ति पर है। मोटी बुद्धि वाले धारणा नहीं कर सकेंगे। मोटी बुद्धि माना जिनका निश्चय नहीं होगा, जिनकी बुद्धि भटकती रहेगी, कभी इधर तो कभी उधर। थोड़े दिन भक्ति करी, फिर भक्ति में कोई बात हो गई, फिर दुखी होके ज्ञान सुन लिया, फिर 4 दिन ज्ञान सुना, फिर भक्ति में चले गए। हाँ, तो बाबा समझाते बच्चे वो फिर धारणा नहीं कर सकेंगे। धारणा माना सबसे पहली धारणा मैं आत्मा हूं, ये सबसे पहली ज्ञान की धारणा है। दूसरी धारणा मैं आत्मा तो मेरा पिता कौन, परमात्मा शिव। तीसरी धारणा अब घर जाना है, 84 जन्म का पाठ खत्म हो गया। बाबा कहते हैं ये है धारणाएं। तो जब तक हम अपने बारे में क्लैरिटी नहीं रखेंगे, तब तक दूसरों के साथ एक रस चल नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते हैं गुरु वह जो सदगति दे, दुख की दुनिया से तुमको शांति धाम ले जाए। क्राइस्ट आदि गुरु नहीं, सिर्फ धर्म स्थापक हैं, उन्हों का और कोई ऑपोजिशन नहीं है। पोजीशन तो उन्हों का है जो पहले पहले सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में आते हैं। वे तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म लेते रहेंगे। जब फिर सबकी तमो प्रधान अवस्था होती है तो बाप आकर सबको पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। पावन बना तो फिर पति दुनिया में रह नहीं सकते। बाबा कहता है देखो, अगर कोई शाकाहारी होता है ना, आप उसको ले जाओ एक नॉन वेज रेस्टोरेंट में, वो वहां बैठ नहीं सकेगा। वो कहेगा मुझे यहाँ रुकना नहीं, मैं यहाँ रुक नहीं सकता, मेरी यहाँ तबीयत खराब हो रही है, मुझे बाहर जाना है यहाँ से। ऐसी बाबा कहता है जो आत्मा पावन बनती है, बाबा कहता है जो आत्मा अहिंसक बनती है, वो बाबा कहता है इस पतित दुनिया में वो रह नहीं सकती। तो देखो अहिंसा के नाम पर लोग क्या क्या करते हैं। कई लोग कहते हैं हम पानी तो छान कर पिएंगे, क्योंकि पानी के अंदर भी क्या है, बैक्टीरिया है, हम कहीं पी ना जाए उनको। कई लोग दूध नहीं पीते ये सोच के कि दूध पीना भी हिंसा है, क्योंकि जानवरों से ही तो दूध निकाला जाता है, वो ये भी हिंसा समझते हैं। लेकिन परमात्मा हमको क्या समझाता है, वो हमको कहता है कि दूसरे के सुख में सुखी होना, ये है अहिंसक बनना। हम कहाँ सुखी होते हैं दूसरे के सुख में, कुड़ते ही रहते हैं अंदर अंदर। दूसरे के दुख में भी हम कहाँ दुखी होते हैं। सेक उतना ही लगता है, कहते हैं जहां आग होती है ना, धुआं वही होता है। तो हम तो दूसरे के दुख में भी दुखी नहीं होते। तो बाबा यहाँ हमको समझाता है बच्चे, अहिंसक आत्मा कौन सी है, वो अहिंसक आत्मा है जो दूसरे की खुशी को भी अपना उत्सव बना ले।
वो आत्मा अहिंसक है कि दूसरे की खुशी को भी उसने अपना जाना है। तो यहाँ बाबा समझाता, सतयुग में पतित मार्ग के अक्षर भी बंद हो जाते हैं। दर्शन, कृपा, रहम, अर्ज, विनती। बाबा कहता है देखो, सतयुग में ना ऐसी वोकेबलरी कोई नहीं बोलता कि मेरी प्रार्थना सुनो, मेरी विनती सुनो, मुझे दर्शन दो, मुझ पर रहम करो, मुझ पर कृपा करो। बाबा कहता है सतयुग में ऐसा कोई नहीं बोलेगा। और अभी तो देखो, छोटी छोटी बातों पे हम मांगते हैं, थोड़ी सी शांति दे दो। करते हैं नहीं करते? क्योंकि शांति पैसों से तो मिलती नहीं, एक दूसरे से ही मांगते रहते हैं। तो बाबा यहाँ समझाते, 4 युग बिल्कुल इक्वल हैं, स्वास्तिका का भी महत्व है ना। हमारा फायदा कैसे होता, फिर घाटा कैसे पड़ता, ये हार जीत का खेल है। बाबा कहता है ये सारा एक ड्रामा बना हुआ है। और बाबा कहता है बनी बनाई बन रही है, तुम क्यों दुखी होते हो सोच सोच के कि कल क्या होगा। बाबा कहता है ड्रामा कल्याणकारी है। किन के लिए? बाबा कहता है जो बच्चे ज्ञान युक्त हैं, योग युक्त हैं, ये ड्रामा उनके लिए कल्याणकारी है। क्योंकि वो बच्चे, बाबा कहता है, गति और सदगति की तरफ बढ़ रहे हैं। संस्कार परिवर्तन कर रही है ना आत्मा, अच्छे बुरे को पहचान रही है, होली बन रही है, हंस बुद्धि बन रही है, ज्ञान की वीणा सुना रही है एक दो को। तो बाबा कहता है फिर ये कितनी बड़ी सेवा है। बाप आकर बीज का झाड़ समझाते हैं, ऐसे झाड़ कोई बना ना सके। दुनिया में पूछो दुनिया कहाँ से शुरू हुई, ये धर्म कैसे कैसे बने। बाबा कहता है, आज भी मुरली में कहा ना बाबा ने, जो बच्चियां, जो माताएं स्कूलों में पढ़ाती हैं, बाबा कहता है वो जाएं और बच्चों को समझाएं वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी क्या है। बाबा कहता है उनको बड़ी खुशी होगी। वहां के बाबा कहता है स्टाफ को भी समझाओ। कॉलेज जाते हो तो बाबा कहता है कॉलेज में जाकर विद्यार्थियों को सुनाओ, ताकि वो सुदर्शन चक्रधारी बने। बाबा कहता है फिर उनका भाग्य बने। बाकी किताबी पढ़ाई से तो बाबा कहता है एक ही जन्म, वो भी पता नहीं कितना छोटा या बड़ा है। क्या कमाओगे, क्या जोड़ के जाओगे, विनाशी कमाई है, बाबा कहता है। तो यह कोई इसने नहीं किया। बाबा कहता है ये जो झाड़ है ना, इसने माना ब्रह्मा की बात की बाबा ने। बाबा कहता है ये सृष्टि का परिवर्तन, ये कलयुग से सतयुग की तैयारी, ये कोई ब्रह्मा नहीं कराता। बाबा कहता है ये करण करावन हार केवल तुम आत्माओं का पिता सदा शिव कल्याणकारी है। इनका कोई गुरु नहीं था। अगर होता तो उनके और भी शिष्य होते। बाबा कहता है बच्चे मैं परम आत्मा हूं, मुझसे ऊपर कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा कहता है मेरी कोई माँ नहीं, कोई पिता नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई, बाबा कहता है टीचर नहीं है मेरा। दुनिया में आप देखो, जिसको भी हमने गुरु माना हो या जिसको भी हमने अपना इष्ट माना हो ना, तो कुछ ना कुछ उनकी जीवन की साखियां हम सबने पढ़ी सुनी है ना? सबने पढ़ी सुनी है। साईं बाबा का टीवी सीरियल आता है, आप उसको भी देखो। साईं बाबा को भी दिखाते हैं जब बहुत यंग एज में एक बच्चा ही था, तो किसी गुरु ने उनको ज्ञान दिया। श्री कृष्ण को दिखाया सांदीपन गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त की। राम को भी दिखाया कि गुरु धारण किया। बाबा कहते हैं बच्चे संसार में जो भी आत्माएं हैं, चाहे देव आत्माएं हैं, चाहे धर्म आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं सबका कोई ना कोई माता पिता है, सबका कोई ना कोई गुरु टीचर है, पढ़कर तुमको पढ़ाया है। कोई माँ के पेट से थोड़ी कोई साधु संत पैदा होता है ना? तो बाबा यहाँ समझाता है लेकिन ऊंचते ऊंच केवल एक मैं ही हूं, क्योंकि इस पूरे झाड़ का बीज मैं हूं। तो बाबा समझाते अभी तो तुम बाप से डायरेक्ट सुनते हो। ये है श्रीमद् भागवत गीता, जो स्वयं परमात्मा ब्रह्मा मुख से हम बच्चों को सुनाता है। बाबा कहता है ना बच्चे बाकी तो देखो, गीता एक ही है, 18 अध्याय बना डाले। हाँ,
गांधी ने अपनी गांधी गीता बना डाली, टैगोर ने टैगोर गीता, अष्टापा गीता, महाव्रत गीता, कितनी गीताओं पर टीकाएं हो चुकी बाबा कहता। लेकिन सच्ची गीता बाबा कहता है कोई नहीं सुनता, केवल तुम बच्चों के सिवाय। तो भले बाबा कहता है प्रजापिता सो भी तो स्टूडेंट है ना, ब्रह्मा भी बाबा कहता है मेरा स्टूडेंट है, और यही आत्मा बाबा कहता है पढ़कर फिर श्री कृष्ण ठाकुर बन जाती है। तो पिछले जन्म का और अगले जन्म का आपस में बड़ा गहरा संबंध है। बाबा कह रहा है ये आपका अंतिम जन्म है, इसको वो लास्ट कह रहा है। अब लास्ट माना पिछला। अब इस पिछले जन्म में भगवान की श्रीमत पर हम जो जो श्रेष्ठ कर्म करेंगे, इसका हमको अगले जन्म में, मानो तो सतयुग में जाने की तैयारी है। निश्चय होगा तो आप जरूर पहुंच जाओगे। अगर निश्चय नहीं है कि पता नहीं किसने देखा है सतयुग, हमारे लिए तो यही सतयुग है, हम दो हमारे दो। बाबा कहते हैं ये माया क्या करती है, ये माया फिर से बाबा कहता है बच्चों को देह के भान में वापस ले जाती है। तो पुरुषार्थ फिर नहीं करने देती, फिर वैराग्य नहीं आने देती जीवन में, क्योंकि वैराग्य तो बहार है। वैराग्य की बहार हमारे जीवन में होगी तभी बाबा कहता है ये ज्ञान के कमल खिलेंगे, ऐसे नहीं खिलेंगे। तो यहाँ बाबा समझाते भले इसने विनाश भी देखा परंतु समझा कुछ भी नहीं। जो पीछे आते हैं वे 84 जन्म थोड़े ही लेते हैं, फिर उनको सीढ़ी भी कैसे दिखा सकते हो। अब देखो बाबा ना हमको 84 जन्म की सीढ़ी दिखाता है। वो कहता है बच्चे ऐसे ऐसे आपकी देखो 84 जन्मों की यात्रा चलती है। अब बाबा कहता है ये सीढ़ी जिस आत्मा ने 84 जन्म नहीं लिए होंगे ना, वो बाबा कहता है डिनाई कर जाएगी, कहता है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी कि मेरे 84 जन्म में यहाँ यहाँ यहाँ, वो नहीं मानेगी कि हम तो मुस्लिम ही हैं, हम वहां नहीं जा सकते, हमारा तो यही धर्म है। बाबा कहता है वो सीढ़ी के चित्र को डिनाई कर जाएंगे। लेकिन जिन्होंने लिए हैं 84 जन्म, बाबा कहता है उनकी बुद्धि मूंझेगी नहीं। बाबा कहता है झट से उनको ज्ञान समझ में आ जाएगा। क्योंकि कल्पना करना भी, जब अब तक हमने भक्ति की, हमने इतने मत्थे रगड़े हैं वहां जा जाके, हमने वहां जो जो किया है, पुराना समय, कोई हमको आके बोले कि ये तेरा ही तो मंदिर है, ये मूर्ति तेरी ही बनी हुई है, मान सकते हैं हम नहीं मान सकते। क्योंकि जैसा जीवन हमने जिया होगा ना, जो हमारे अंदर विकार थे, वो कभी हमको उस मूर्ति के आमने सामने भी खड़ा होने नहीं देते कि ये कहाँ और मैं कहाँ। यही तो किया हमने भक्ति में, उसकी हमने महिमा की कि माँ तेरी तो लीला अपरम अपार है, तू तो अष्टभुजाधारी है, तू तो शक्ति है, और मैं तो असहाय हूं, दुखी हूं, निर्बल हूं। बच्चा तो माना उसको हमने ये तो कहा कि माँ मैं तेरा बच्चा हूं, तो मेरी रक्षा कर, मेरी झोली भर। हाँ, बच्चा माँ से ही मांगता है, लेकिन हमने तो भीख मांगी उससे। बच्चा नहीं भीख मांगता माँ से, बच्चा भी कहे जा रहे हैं खुद को, और दीनहीन बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। कितना अच्छा उसको रो रो के दिखाया हमने मंदिरों में, ये मोटे मोटे आंसू। क्योंकि कई बच्चे की आदत होती है, उनको पता है माँ ऐसे तो देगी नहीं, तो वो रोते हैं। हाँ, कई बार बच्चों को ले जाओ ना मार्केट में, तो दुकान पे ही लेट जाता है वो कि ये वाला टॉय दिला दो, वो उठता ही नहीं वहां से। और माँ फिर क्या करे, शर्मो शर्मी में फिर वो टॉय उसको दिला देती है। वो कहते हैं अगली बार तुझे यहाँ लाऊंगी नहीं, घर पे ही रही हो तुम। हमने यही फॉर्मूला यूज किया है कि रो के दिखाएंगे तुझे, भूखे मर के दिखाएंगे तुझे, रखेंगे व्रत हम कि हम रोटी नहीं खाएंगे, अनशन पे बैठेंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, तू दे मुझे ये। हमने बहुत टॉर्चर किया है उसको, बहुत टॉर्चर किया है। और माँ देख नहीं सकती कि मेरा बच्चा भूखा मरे, नहीं देख सकती। हमने इसको भक्ति कहा था कि नवरात्रे आ रहे हैं ना, हमारा तो व्रत है। आपको सच बताते हैं, यहाँ बैठते हैं ना तो हमको पुराना समय याद आता है। हम जब छोटे होते थे ना,
तो हमको कई बार फीवर होता था। तो जो मदर होते थे वो आसपास में जैसे कोई बूढ़ी माताएं होती है ना, उनको ज्ञान रहता है काफी। तो वो क्या करते थे, जब भी फीवर हो ना तो उनको बुला के कहते इसको फीवर आ गया। तो जैसे ही वो मुझे चेक करे कहते इसको तो माता निकली हुई है। वो हर स्कूल का टाइम होता था, वो हर थोड़े महीने बाद जब भी बुखार आए, माता निकली हुई है, इसको मुनक्का दो और वो नीम इसके आसपास बिछा दो, 5-6 दिन इसको नहलाना नहीं, फलाना ये। वो करते 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 हमें जब बुखार हो, माता निकली है, जब बुखार हो, माता निकली है। हम दुखी हो चुके थे और वो भेंटे चला देती थी चंचल वाली कि ये सुनते रहे सुनते रहे। तो हमारी कोई खास उस समय ये नहीं थी भक्ति के प्रति ज्यादा। तो जब वो बुखार आता था ना, तो वो तो अब ऐसा ही बन गया था जैसे रेगुलर ही है। वो खुश होते क्या, कई बार कहते माता ने दर्शन दिए, माता ने दर्शन दिए, और अंदर अंदर वो रोती भी रहती थी कि ये बीमार है, कमजोरी आ गई, ये हुआ वो हुआ। तो एक बार हमारे अपने अंदर से संकल्प आया था कि हमने उनको कहा कि भाई देखो, आप हमको ये बार बार फीवर नहीं करो, हम ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकते। अब से हम आपका ना व्रत करना शुरू कर देंगे, नवरात्रे जब आएंगे आपका व्रत रखेंगे, लेकिन ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत हो चुका था, एक्सेस हो चुका था। तो जब हमने अपने अंदर से ये संकल्प क्रिएट किया कि भाई मैं आपके व्रत रख लूंगी नवरात्रों में, लेकिन ये मुझे नहीं करना फिर से, तो उसके बाद फिर हमने वो व्रत शुरू किए और फिर वो कभी हुआ नहीं हमको। तो वो ये शायद था उस समय कि शायद ये माँ कहती हो ये मेरी भक्ति करे, तब वो ऐसे ऐसे आती हो दर्शन करने कराने, क्या है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे, मनुष्य तो दर्शन करेंगे, पैसा रखेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। मंदिर में हम जाते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले वहां भंडारी पड़ी होती है ना, वहां कुछ डाल देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पता नहीं मन मन में क्या क्या होता है, कितनी पुरानी एप्लीकेशनें पड़ी होती हैं, फिर कहते हैं ये भी काम रुका हुआ है, वो भी नहीं हुआ, अब एक नया एक और काम आ रहा है, पिछले काम निपटाओ तो अगला भी करें। याद दिलाते हैं ना रोज जा जाके उसको। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, बच्चे मनुष्य तो दर्शन करेंगे, पैसा रखेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। उनको बोलो आओ थोड़ा ज्ञान सुनो, कहते नहीं ये सब हमारे मतलब की बातें नहीं है, हम तो भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं रोज, और समय समय पर दान पुण्य भी करते हैं, हमारा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, हमको अपना धर्म नहीं बदलना। वो यहाँ तक कह जाते हैं कई, तो कहते नहीं हम आपकी तरह अपना धर्म थोड़ी बदलेंगे, आपने तो धर्म ही बदल दिया अपना। बाबा कहता है बच्चे यही कहता हूं मैं, सब अधर्मों का विनाश होगा। अब देखो, जब एक आत्मा ने अपने धर्म को पहचाना ना कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म है खुशी, मेरा धर्म है उत्सव, मेरा धर्म है नाचना, ये मेरा धर्म है। हर एक धर्म की आप आत्मा से देखो, मिलो उनसे कभी, आपको एक ही चीज नजर आती है कि हर कोई दुनिया में सुख चाहता है, प्यार चाहता है, शांति चाहता है, तरीके सबके अपने अलग अलग है। रोटी हर कोई खाता है, सब कोई पेट भरता है, लेकिन खाने के जो, बनाने के जो तरीके हैं वो सबके अलग अलग। कोई दाल फुल्के से राजी हो जाता है, हाँ, कोई बेचारा प्याज से भी रोटी खा बैठता है, कोई 4 सब्जियां होती हैं तो भी उसको मजा नहीं आता। लेकिन अल्टीमेटली अन्न क्या करता है, हम सबकी भूख मिटाता है। सब सोते हैं, ऐसा तो कोई नहीं कि हिंदू मुस्लिम सोएगा नहीं, हर धर्म की आत्मा सोती है, विश्राम मांगती है। तो परमात्मा ने जो हमको जीवन दिया ना, वो सबको एक जैसा दिया। हिंदू है उसकी भी 2 आंखें हैं, मुसलमान की भी 2 आंखें हैं, हाथ भी सबके 2, पांव भी सबके 2। बनाने वाले ने कोई भेद नहीं किया था, लेकिन जब हम दुनिया में आ गए ना, तो यहाँ तो डाल डाल के पंछी बनकर बैठ गए कि हमारी डाल तो हिंदू है, हमारी डाल मुस्लिम है, हम तो सिख है, हम पारसी हैं, लेकिन बीज जो था पेड़ का उसको सब भूल गए। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाते, बाबा कहते हैं देखो, देव मूर्तियों के दर्शन करने लोग जाते हैं, कितना पैसा खर्चा करते हैं,
कितनी लंबी लंबी सफर ट्रेनों में, कितने कितने घंटे बसों में बैठ बैठ के बेचारे यात्राएं करते हैं, धन भी गवाते हैं, समय भी गवाते हैं, शक्ति भी गवाते हैं। बाबा कहता है बच्चे प्राप्ति कुछ नहीं, अल्पकाल की है। मन को लगता है कि हम दर्शन करके आए, मन को खुशी मिलती है कि चलो हमको भी चिट्ठी आई है, हम भी जा रहे हैं। लेकिन बाबा यहाँ समझाते हैं, समझते तो फिर भी कुछ नहीं है। तुमको तीसरा नेत्र मिला है, बाप की बायोग्राफी जान गए, और क्या चाहिए। सचमुच अगर बिना बाप से मिले चले जाते तो बाबा कहता है ये बच्चे आपका अंतिम जन्म है, अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं। हम आते ऐसे ही, देखो बच्चे बनकर हम सब आए, धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, जवान हुए, अब बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जितना जितना एज बढ़ती जा रही है ना, परिवार से, बच्चों से, धन से, इनमें हमारा मोह आसक्ति भी बढ़ती जा रही, कम थोड़ी हो रही है। धीरे धीरे बीमारी आती है तो टेंशन अपनी कम लगती है, पीछे की ज्यादा लगती है कि पीछे से बच्चे क्या करेंगे। तो लगता है नहीं बेचारे पढ़ तो जाएं, स्टैंड तो हो जाएं, भगवान अभी मुझे मत लियो। कहते हैं अभी मत लियो, मुझे ये काम निपटाने दियो। वो कहता है काम तेरे नहीं निपटने वाले। लेकिन बाबा कहता है अब घर जाने की तैयारी करनी। तो हम सब यहाँ बैठकर अभी घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, है ना। बाबा कहता है मैंने तुमको भेजा था। जैसे सोचो आजकल बच्चे ना विदेशों में भेजते हैं बच्चों को कमाने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो बाबा कहता है सोचो तुम 70 साल 80 साल बाहर विदेश घूम कर आ रहे हो। अब जब बच्चा 70-80 साल तो नहीं, 10-15 साल में भी अच्छा कमा लेते। अब जब तुम घर आओ तो बाप पूछे बच्चे तू विदेश में रहा इतने साल, क्या लेके आया, क्या कमाया। अब वो बोले पापा कमाया क्या, जो आपने घर से बांध के दिया था ना वो भी उजड़ गया। अब बाप क्या कहेगा, कहेगा तू फिर गया क्या करने, तू यहीं रह जाता, है ना। ऐसी बाबा कहता है बच्चे ये जो तुम दुनिया में बैठे हो ना, ये कमाई करने गए हो, उजाड़ना नहीं। यहाँ पर बाबा कहता है हमारे पास भी बाबा ने हमको जेबें भर के दी थी, श्वासों की जेबें थी, श्वास भरे हुए थे हमारे पास जब हम दुनिया में आए थे। धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। समय का खजाना था। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास तुम्हारे श्रेष्ठ संस्कारों का खजाना था, कहाँ गया सब, कहाँ गया। एक छोटे बच्चे को देखो, वो वैर भाव नहीं जानता, वो छोटा बड़ा नहीं जानता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो तेरी मेरी करता। तो संस्कार क्या किए, एक दो को देखकर अपने ओरिजिनल संस्कार को झट से छोड़ दिया और डुप्लीकेट संस्कार पकड़ते गए पकड़ते गए। एक ने गुस्सा हुआ, हम भी गुस्सा हुए। एक ने चोरी की, हमने कहा इसने की तो चोरी नहीं तो कम से कम हेरा फेरी तो चलती है। आज कहा ना बाबा ने, बाबा कहते हैं जो ईसाई मिशनरी है ना, ये क्या करते हैं, अच्छा वेतन देते हैं तो सबको ईसाई बना देते हैं। बाबा कहते हैं भारत में ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर करप्शन बहुत है। तो इसलिए बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, बाप की बायोग्राफी जान गए, और क्या चाहिए। मान के देखो इससे बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। जिसको भगवान मिल गया और इतना सहज मिल गया, बाबा कहते क्या मुझसे भी बड़ा कुछ है तो मुझे भी बताओ। भगवान से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चा जिसको भगवान मिला माना, बाबा कहता है वो खुद मेरे जैसा बन गया। भगवान से मिलने का मतलब यही होता है। मिलने का मतलब ये नहीं होता जैसे हम दुनिया में किसी से मिलते हैं और जी नमस्ते जी कैसे हो जी ठीक हो जी, कुछ हमने अपने दिल की बात करी, कुछ उसने दिल की बात करी और टाटा बाय बाय। ऐसा नहीं होता भगवान से मिलना। भगवान से हम तब मिल पाते हैं जब हम अपने देह के अहंकार को भूलते हैं। वो गणेश की कथा सुनाते थे ना कि पार्वती, और जब गणेश को दिखाया गया, पार्वती स्नान करने चली गई और गणेश को कहा कि कोई भीतर नहीं आना चाहिए। अब वहां से दिखाया कि जो शिव है वो तपस्या करके लौटे हैं
और गणेश ने उनको पहचाना नहीं, भीतर जाने से मना कर दिया। तो शिव को क्रोध आया, उन्होंने उसकी धड़ उड़ा दी। इतने में पार्वती आई, कहने लगी ये तो हमारा पुत्र था। तो शिव ने कहा कि कोई भी जीव आ रहा होगा तो मैं उसकी गर्दन इस पे लगा दूंगा। तो फिर गज जा रहा था, हाथी जा रहा था, तो हाथी की जो गर्दन थी उसके ऊपर लगा दी। शास्त्र तो ये कहानी बताते हैं, कहते हैं ना, लिखने वाले लिख लिख हारे। जैसा जिसको जो समझ में आया उसने लिख दिया। लेकिन बाबा हमको सार समझाता है। बाबा कहता है कि बच्चे, आप वो बच्चे हो जो बाप को नहीं पहचानते हो। ये हमारी बात है, क्योंकि हम तो देह अभिमान में है ना। हमसे कोई पूछे आपका नाम, हम झट बताते हैं। आपके मम्मी पापा, हम कहते हैं वो फलाने, मेरी मम्मी वहां की है, मेरे पापा वहां के हैं। आपका घर, कहेंगे हम यहाँ रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर हमारा है, थर्ड फ्लोर हमारा। हम तो ये जानते हैं। अब वो कहता है कि मैं पहले क्या करता हूँ, तुम्हारा देह का भान तोड़ता हूँ कि ये झूठा परिचय है तेरा। आज तेरी श्वासें छूटेंगी, कौन माता पिता, किसके बच्चे, किसकी पत्नी, किसका क्या, कुछ भी तुम्हारा नहीं। जिस घर को तुमने अपना माना ना, अंत समय बाबा कहता है डेड बॉडी कोई ऊपर नहीं ले जाता। एक बार हम किसी के यहाँ गए थे, तो उन्होंने नया नया बनाया था और काफी आलीशान बनाया था। तो जब डेथ हुई उनकी, तो वो सीढ़ियों के ऊपर भी नहीं लेके गए, वो पार्किंग में ही उन्होंने काम निपटा दिया। वो कहते हैं फिर सीढ़ियों की धुलाई कौन करेगा, यही से ही करा देते। तो ये कौन से मकान है हमारे, ये हमारे मकान नहीं है ये। इसलिए बाबा बच्चों को समझाता, बाबा कहता है कि बच्चे, ये देह का भान तोड़कर मैं तुमको गज के समान विशाल बुद्धि देता हूं कि तुम बेहद के बाप के बच्चे हो। तो बाबा कहता है फिर जब तुम स्वयं को पहचानते हो, तो बाबा कहता है भगवान से मिलना माना बच्चा और बेटा, कहते हैं ना बाप बेटा एक समान, ये है भगवान से मिलना। इसीलिए भक्ति में दुनिया कहती है कि ये 33 करोड़ देवी देवता सब भगवान है। वास्तव में भगवान नहीं है, ये पिता एक है। ये सब उसके बच्चे हैं जो उससे मिले, उसका ज्ञान सुना, उसकी श्रीमत पर चले, अपने संस्कारों का परिवर्तन किया और दर्शनीय मूर्त बन गए। ये बाबा कहता है ये वो बच्चे हैं, और ये पुरुषार्थ तो आप और हम मिलकर कर रहे हैं अभी, है ना। तो भगवान को मिलना माना जब बच्चा अपने पिता से, देखो दुनिया में भी एक बच्चे को जब हम गोद में उठाते हैं ना, कहते हैं ये तो बिल्कुल पापा पर गया है, कितनी खुशी होती है। इसकी ये आदत पापा जैसी है, इसके पापा भी ऐसे ही बात करते हैं, इसके पापा को भी ये पसंद नहीं है। तो मैं आत्मा और मुझ आत्मा का पिता वो परम आत्मा, वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर, हाँ, सुख का सागर, जैसा वो वैसा मैं। लेकिन अभी हम महसूस नहीं करते ना अपने अंदर, क्योंकि हमारे पास ज्ञान की शक्ति नहीं है। हमारे पास अज्ञान ही अज्ञान है। जो हमने दुनिया में देखा, समझा, उसी को हमने सच मान लिया। आज हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। हम कहते हैं हम क्या करें, करना नहीं चाहते थे लेकिन मुंह से निकल भी गया, हाथ भी उठ गया। करना नहीं चाहते थे लेकिन कर दिया। आप किसी भी जेल में इतने लोग भरे पड़े हैं, कभी किसी का इंटरव्यू सुनो ना, वो कहते हैं हम उस समय ये सब करके बहुत पछताए, पूरा जीवन हमारा नर्क बन गया। अगर उस समय हम अपने क्रोध को कंट्रोल कर जाते ना, तो ये मर्डर नहीं होता, ये चोरी नहीं होती, इतना बड़ा क्राइम नहीं करते। अगर उस समय थोड़ा सा हमारा जो जोश था वो ठंडा पड़ जाता। शक्ति नहीं है ना आज हमारे अंदर। तो बाबा कहता है बच्चे, ये जब आप ज्ञान सुनते हो ना, आत्मा जब ज्ञान को सुनती है, तो बाबा कहता है ज्ञान में बल है। आप एक बच्चे को रसोई में भेजो जिसको ज्ञान नहीं है नमक और चीनी का, आप उससे चीनी मंगाओ, वो आपको नमक लाके दे सकता है। नमक नहीं तो सोडा लाके दे देगा, उसको नहीं पता क्या चीज। लेकिन हमको ज्ञान होगा तो हम उस चीज को एक्यूरेट जगह से उठाकर एक्यूरेट जगह पे यूज करेंगे। सब्जी में चीनी नहीं डालेंगे हम,
हमको पता है इसमें नमक ही जाएगा, चाय में हम नमक नहीं डालेंगे। तो ज्ञान क्या है? नॉलेज इज पावर। जितना जितना हम ज्ञान को समझते जाएंगे, अपने जीवन में सही गलत की हमको समझ मिलती जाएगी। हम धीरे धीरे, एक बच्चा ना पैदा होते ही चलना नहीं शुरू हो जाता। कई कहते हैं देखो हम तो 2 साल से 4 साल से ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन हमको जीवन में यूज करना नहीं आता। अब एक बच्चा हो और वो बोले कि आप तो जंप भी मारते हो, सीढ़ियां भी चढ़ते हो, सीढ़ियां उतरते भी हो, मैं तो खड़ा ही नहीं हो पाता। नहीं होता ना। हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे की मालिश करते हैं, वॉकर देते हैं, उंगली से पकड़ना चलना सिखाते हैं उसको, फिर भी वो गिरता है, फिर उसको उठाते हैं, फिर गिरता है। हाँ, लेकिन चलते चलते कहते हैं करत करत अभ्यास के, चलते 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 एक दिन वो बच्चा बिना सपोर्ट के भी चल पड़ता है। लंगड़ी टांग भी खेल आता है, फुटबॉल भी खेल आता है, धीरे धीरे वो सब कुछ खेलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप कोशिश करो, यूज करके देखो ज्ञान को, और जितना जितना हम यूज करते जाएंगे ये हमारी शक्ति बनता जाएगा। तो बाबा कहता है ज्ञान को सुनो, एक बाप को याद करो। बाबा कहता है कोई कमी आई, कोई विघन आया, कोई पुराना संस्कार आड़े आया, बाबा कहते हैं मुझसे बात करो। कोई चीज नहीं समझ में आती, टीचर भी कहता है बेटा दोबारा आके मुझसे पूछना। तो बाबा कहता है मैं अभी बैठा हूं तुम्हारा टीचर बन के। अब बाबा कहता है कोई चीज नहीं समझ में आती ना, बाबा कहता है मुझसे बात करो, मैं तुमको युक्ति दूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उससे कोई बात कंसल्ट करते ही नहीं। हमें नहीं समझ में आती ना, बच्चे को आप पढ़ाने बैठो, हाँ टेबल्स दो, उसको नहीं याद होता, कहता है मम्मी नहीं मुझसे नहीं हो रहा। माँ कहती है चल कोई बात नहीं जा खेल ले, वो कहती नहीं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेगा नहीं तो खेलने नहीं दूंगी। मर्यादाएं बांधते हैं हम बच्चों को आगे लेके चलने के लिए, लेकिन जब हम ज्ञान में आते हैं हमारी कोई मर्यादा नहीं होती। मन करता है सुन लेते हैं, मन नहीं करता तो मार गोली, देखी जाएगी कौन सा आज ही मरने जा रहे हैं। हाँ, तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है बच्चे तुमको बाप मिला, बाप को पहचाना, बाप के समान बने। सोचो जो आत्मा भगवान के समान बन गई। अब मांगती अच्छी लगती है दुनिया में। आपके घर में माता अगर आ जाए, नवरात्रों में हम माँ का कीर्तन करते हैं, माँ को घर बुलाते हैं, कहते हैं जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। अब ऐसी माँ की कल्पना करो जो हमारे घर आए और माँ बोले 5,000 रुपए उधारी चाहिए, क्या कहेंगे ऐसी माँ को? कहते माँ हम तो तेरे मंदिर में झोली फैलाते थे कि हमको भी लिफ्ट करा दे, कैसे कैसों को दिया है, और ये तो हमसे ही 5,000 रुपए मांग रही है। हाँ, तो संपन्न आत्मा, भरपूर आत्मा जो होगी वही दिव्य आत्मा बनेगी। तो हमारा मन अगर मांगता है, सिर्फ धन की बात नहीं होती, धन से हम सब सक्षम होते हैं, दाल रोटी तो सब कमा के खा ही रहे हैं, है ना। लेकिन हमारा मन अगर मांगता है थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा रिस्पेक्ट, थोड़ा सा सहयोग, थोड़े से अच्छे बोल। आज घरों में मीठे बोल भी बोलने वाले लोग नहीं बचे। कहते हैं ना आज के समय में जो संबंध बिगड़ते हैं ना वो बोलों से बिगड़ जाते हैं। मन में तो हमको पता ही है सबके क्या क्या है, मन तो सभी के काले हैं, लेकिन बोल भी कोई इतने अच्छे नहीं है कि आदमी निभाता चला जाए। 2 मिनट लगते हैं बोल बिगाड़ने में। एक के बिगड़ते हैं, हमारे उससे पहले बिगड़े हुए मिलते हैं, कहते हैं हम कब तक सुनेंगे। तो इसलिए बाबा भी बच्चों को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे और तुमको अब क्या चाहिए। फिर आज का जो वरदान है, सुदर्शन चक्रधारी की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति को अनुभव करने वाले माला माल भव। बाबा कहते हैं अपने आप को ये अनुभव कराओ कि मैं माला माल हूं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। और वाकई आप प्रैक्टिकल करके देखना,
जिनसे हम उम्मीदें बांधते हैं ना, जिनसे हम अपेक्षा करते हैं, उनके कटोरे पहले ही खाली, उनके कटोरे पहले से ही खाली हैं। हम गलत जगह मांगते हैं। भिखारी भी भिखारी से भीख नहीं मांगता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रों को खत्म करने वाला है। सदा खबरदार, सुजाग, जागती ज्योत बनना है। जिसके पास अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग है, वही सदा सेफ है। स्लोगन है, आपके बोल ऐसे समर्थ हो जिसमें शुभ व श्रेष्ठ भावना समाई हो। बाबा कहता है आपके बोल, आपके संकल्प इतने पवित्र और शुद्ध हो, जिसमें बाबा कहता है सर्व के प्रति शुभ भावना समाई हो। ओम शांति।